बुलेटिन का आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं, कराची भर की ताजिर तंजीमें पेट्रोलियम मसनूआत, महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ कल शटडाउन हड़ताल करेंगी। अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद और ऑल कराची ताजिर अलायंस ने शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां बंद रखने का ऐलान किया है। तफसीलात काविश मेमन के रिपोर्ट में। महंगी बिजली और महंगा पेट्रोल नामंजूर, ताजिर बिरादरी हड़ताल के फैसले पर डट गई। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर अलायंस, सिंध ताजिर इत्तेहाद, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध, होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन, अंजुमन ताजिरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत शहर भर की ताजिर तंजीमों से हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है, ताजिर बिरादरी ने रोजगार बचाओ मुहिम का आगाज किया है। 1 सितंबर को होलसेल जोड़िया बाजार मुकम्मल बंद रहेगा। 1 सितंबर 2023 जुम्मे के दिन जो ताजिर बिरादरी ने रोजगार बचाओ तहरीक का आगाज किया है और उसका ऐलान किया है हड़ताल का, वो हड़ताल में हम भी शामिल हैं। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन भी, जाहिर सी बात है मुत्तफिका ये फैसला हुआ। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हमाद पूनावाला बोले, IMF से हुए इस जालिमाना मुआहदे के सबब अवाम महंगाई से फाका कशी करने पर मजबूर हो चुकी है। बढ़ती महंगाई को फिलफोर कंट्रोल किया जाए। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्ट्राइक कॉल है ये सिर्फ ताजिरों के लिए नहीं है, आम आवाम के लिए है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी है। तो एक तो इसका पार्टिसिपेट करें, मुकम्मल तौर पे शट डाउन भी करें और तमाम लोग अपने अपने तरीकों से एहतजाज भी करें, बाहर भी निकलें। चेयरमैन जामा अलायंस मार्केट एसोसिएशन शेख मोहम्मद इरशाद कहते हैं, उम्मीद है हड़ताल का मुस्बत नतीजा सामने आएगा। जुम्मा 1 सितंबर 2023 को जो कराची की ताजिर बिरादरी की जानिब से हड़ताल का भरपूर हिस्सा लीजिए, इस हड़ताल को भरपूर तरीके से कामयाब बनाइए। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने ताजिरों से पुरअमन हड़ताल में साथ देने की अपील कर दी। इंशाल्लाह जो है 1 तारीख को जो स्ट्राइक होने जा रही है वो इंशाल्लाह तमाम आप लोगों के बदौलत, आप लोगों की कोशिशों से और आप लोगों की जो है दुकानें बंद करने से इंशाल्लाह कामयाब होगी। दुआ ये है कि तमाम लोग इसमें भरपूर तरीके से जो है अपना हाथ बटाएं। अंजुमन ताजिरान सिंध कराची डिवीजन के इख्तिलाफात भी खत्म, हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची डिवीजन के सदर जावेद शम्स बोले, मलीर, लांडी और कुरंगी की तमाम मार्केटें कल बंद रहेंगी, हम आगे भी साथ मिलकर चलेंगे। जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिलखुसूस हमने कहा था कि बिजली, गैस और जो दीगर मसाइल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें, उसके ऊपर जो हड़ताल है वो पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन हमें सीनियर्स ने कहा कि इंशाल्लाह आगे चल के हम उस तारीख का भी ऐलान करेंगे पूरे पाकिस्तान तक, कराची से खैबर तक, और एक मिलजुल के इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल हड़ताल के फैसले में शामिल न करने पर ताजिर रहनुमा जावेद शम्स ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान और अतीक मीर से मुलाकात के बाद ताजिर जावेद शम्स की शिकायत को दूर कर दिया गया। काविश मेमन, सिटी 21। बड़ा शहर बड़ी हड़ताल, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हिमायत कर दी। कल ऐवान सनत और तिजारत बंद रहेगा। BMG ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि IMF की वजह से हुकूमत रिलीफ देने से कासिर है, तो IPP इस मुआहदे को दोबारा नज़रसानी करें। कराची चैम्बर के इजलास में गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने ऑनलाइन शिरकत की। अयाज राना की रिपोर्ट। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शहर के ताजिरों की आवाज बन गया। शहर में जुम्मे को होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। कराची चैम्बर में शहर के तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास हुआ, जिसमें हड़ताल और आइंदा के लाए अमल पर गौर किया गया। BMG ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला का कहना था कि जुम्मे को कराची चैम्बर बंद रहेगा। इजलास में गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने ऑनलाइन शिरकत की। जुबैर मोतीवाला का कहना था कि IMF की वजह से हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती, तो IPP के मुआहदे को दोबारा नजरसानी करे और टैक्सों को कम करे और 200 यूनिट वाले सार्फिन के रिलीफ के 400 यूनिट तक कर दिया जाए। हमारा जो सबसे बड़ा सर्कुलर डेट है वो क्रिएट होता है IPP की पेमेंट से, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी पेमेंट से होता है। और ये जब इनके एग्रीमेंट जब हुए थे तो ये 13 से लेकर 17 सेंट के दरमियान ज्यादातर IPPs के एग्रीमेंट थे। ये जो एग्रीमेंट 13 और वो उस वक्त अगर आप 13 सेंट भी गिन लें तो 100 रुपए का डॉलर था, ये इससे कम था जब इनके साथ एग्रीमेंट्स हुए। आज ये 300 रुपए का डॉलर हो गया, तो सर्कुलर डेट तो क्रिएट होगा ना। आप बात करते हैं सर्कुलर क्रिएट, हमने नहीं किया, ये 39 रुपए का यूनिट हो गया।
جبکہ شہر بھر سے آئے تاجروں نے کراچی چیمبر کے اجلاس اور حمایت کو سراہا۔ بہت پازیٹیو اقدام اٹھایا انہوں نے، اور کراچی چیمبر کا کردار ہمیشہ ہی چھوٹے تاجروں کے ساتھ تعاون والا رہا ہے۔ پاکستان کی پہلی تاریخ ہے کہ کراچی چیمبر کبھی ہڑتال کی حمایت نہیں کرتا، وہ آج تک نہیں کیا۔ آج یہ پہلی اتفاق ہے کہ انہوں نے ہڑتال کی حمایت بھی کیا، اور انڈسٹریاں بھی بند ہوگی اور پاکستان بند ہوگا۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ اسمال ٹریڈرز کو، چھوٹے تاجروں کو جس طریقے کے ساتھ کراچی چیمبر کے ساتھ اٹیچ کر کے چل رہے ہیں، اس پہ کراچی چیمبر خراج تحسین کا مستحق ہے۔ اجلاس کے دوران گورنر سندھ نے 2 ستمبر کو وزیر اعظم سے بجلی کے بلوں کے حوالے سے ملاقات کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی رابطوں کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ کراچی میں امریکی کونسلر جنرل کی چیئرمین آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسی ایشن شجیل گوپلانی سے ملاقات ہوئی۔ باہمی تجارت، تعلقات اور کاروبار کے امور پر بات چیت کی گئی۔ آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے وفد میں شجیل گوپلانی کی قیادت میں مشتاق ولی، محمد منہاس جعفرانی، شبیر بھوری والا اور رضوان صابر بخش شامل تھے، جبکہ امریکی وفد نے امریکی شعبے کے ریجنل ڈائریکٹر جوزف ریگولے، FAS عصمت رضا اور مہرین غیاث شامل تھیں۔ تاجر رہنما شجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ ملاقات میں باہمی اور کاروباری امور پر بات چیت کی گئی۔ یہ طے کیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہتر کاروبار اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ امریکی وفد میں شامل افراد نے ہماری سفارشات نوٹ کر لی ہیں۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر، اب دودھ بھی نہیں ملے گا۔ آل کراچی ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے پیر سے کھلے دودھ کی فروخت بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ شہری انتظامیہ سے شکوے کرتے دکھائی دیے ہیں۔ تفصیلات ہمراہ نثار کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں پیر سے دودھ بند ہونے کی بازگشت، ملک ریٹیلرز کی طرف سے عوام کو ایک بڑا دھچکا، کراچی کے عوام انتظامیہ پر برس پڑے۔ آل کراچی ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے انتظامیہ کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ حافظ نثار گدی کے مطابق زیادہ پیسوں پر دودھ خرید کر کم پیسوں میں فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ دودھ فروشوں نے شکوہ کیا کہ مہنگائی اور قوت خرید کم ہونے سے دودھ کی فروخت بھی کم ہو گئی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں دودھ 100 روپے کلو ملے اور ہم اپنا مارجن رکھ کے آگے سیل کر دیں۔ یہ تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا کہ ہمیں جو ہمارا ریٹ ہے وہ ہمیں پورا کر کے دیں، اور ہم اپنا جو ہمارا معاوضہ ہے جو ہمارا رکھ کے ہم بھیج دیں آگے۔ ہمیں تو 2 روپے ملے گا، ہم اپنا رکھ کے آگے بھیج دیں گے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو ریٹ ہے وہ ہمیں پورا کر کے پیچھے سے ہمیں پورا ریٹ ملے اور پوری کوانٹٹی ملے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دودھ کی بڑھتی قیمتوں اور ڈیری فارمز کی منمانیوں پر کمشنر کراچی کو ایکشن لینا چاہیے۔ بات صرف قیمتیں یا ان کا منافع بڑھانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ساری قیمتیں بالکل کم ہونی چاہیے۔ اگر یہ لوگ اپنا ایکسپینس، ٹھیک ہے، ان کو بھی اپنے کم کرنے چاہیے، اپنی پروفٹ 10 روپے کر دیں، 20 نہیں تو تھوڑا بہت یہ کریں گے، کچھ عوام کرے گی، کچھ گورنمنٹ کرے گی، تو بھی جا کے ایک چیز لیول کے اوپر آئے۔ بہت بڑی مشکلات ہیں، کیونکہ دودھ بچوں کو پلانا پڑتا ہے، خود پیتے ہیں، چائے بنتی ہیں، کئی چیزیں بنتی ہیں دودھ سے۔ اسی بات میں نا دودھ بند ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل بڑھ جاتی ہے، اور ریٹ ہو سکے تو کم ہو جائے تو بہتر ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے نا، غریب بندہ آ رہا ہے، سوچنا چاہیے ان کو کچھ۔ اب 250 لیٹر دودھ چل رہا ہے، کیا انسان ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی کہ دودھ کی قیمتوں کو مناسب کیا جائے، جس سے شہری اور دودھ فروش دونوں کو نقصان نہ ہو۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 91۔ خبر شامل کریں ناظرین، کراچی کی زمین کو لینڈ مافیا کے کنٹرول سے کیسے نکالا جائے، میئر کراچی مرتضی وہاب نے حکمت عملی بنا لی۔ کہا کراچی شہر کے انکروچمنٹ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ KMC کی بہت سی زمینیں ایسی ہیں جن سے ریونیو حاصل نہیں ہو رہا۔ بہنس کالونی میں KMC کے 1000 ایکڑ زمین پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن سے کوئی آمدنی حاصل نہیں ہو رہی۔ آج محکمہ لینڈ کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ KMC کی زمینوں پر قابض افراد کے خلاف کارروائی کریں گے۔ شہر کے اندر انکروچمنٹ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور KMC بھی اس سے اثر انداز ہوا ہے کہ KMC کی بہت ساری ایسی پراپرٹی ہے جس کے اوپر انکروچرز بیٹھے ہیں، اسکواٹرز بیٹھے ہیں، جو کہ زمین کو تو یوٹیلائز کر رہے ہیں لیکن KMC کو کوئی اس سے ریونیو جنریٹ نہیں ہو پاتا۔ تو آج میں نے لینڈ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ کال کی تھی، اور میں نے اوور آل شہر کے اندر جہاں جہاں KMC کی زمین موجود ہے، جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے کوئی آمدنی KMC کو نہیں ہو رہی، میں نے اس کے حوالے سے ریکارڈ طلب کیا۔ جو ابتدائی ایک رپورٹ میرے پاس آئی، اس میں سب سے
इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो मुझे भैंस कॉलोनी के हवाले से मिली, जहाँ पर तकरीबन कोई 750-800 एकड़ ज़मीन भैंस कॉलोनी के लिए, कैटल कॉलोनी के लिए, और तकरीबन कोई 250 एकड़ ज़मीन जो है वो वुल वॉशिंग एरिया की है। तकरीबन 1000 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर लोग बैठे हैं, लेकिन केएमसी को कोई उससे आमदनी नहीं होती, कोई लीज के पैसे उन्होंने नहीं दिए हैं। तो मैंने आज ये अहकामात जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ लोग किसी कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर बैठे हैं और केएमसी को उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि शहर से इंक्रोचमेंट का भी सफाया हो सके और केएमसी के रेवेन्यू को भी बढ़ाया जा सके, ताकि इस रेवेन्यू को इकट्ठा करके टारगेट हमारा ये है कि जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको मज़ीद डेवलपमेंट के काम कर पाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सूबाई असम्बली से मंजूर शुदा सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। बिल में मास ट्रांसिट एक्ट 2014 में तरमीम के लिए कानून साजी की गई है। मजीद इस रिपोर्ट में मीम के मुताबिक मास ट्रांजिट बस स्टेशन में बिला इजाजत दाखिल होना और बिला टिकट सफर करना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। मास ट्रांजिट बस को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने या इसके सफर में रुकावट डालना भी काबिल सजा जुर्म तस्वुर किया जाएगा, जिस पर दिए गए रूल्स के मुताबिक जुर्माना अदा करना होगा। तरमीम के मुताबिक अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो ऑपरेटर मुकर्ररा जुर्माने आयद करने और वसूल करने का मजाज होगा और जुर्माने की रकम मुकर्ररा अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। कराची के तालीमी इदारों में तुलबा पर जिस्मानी तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर महकमा तालीम इन एक्शन। महकमा तालीम ने निजी स्कूलों में तुलबा और तालिबात की जिस्मानी सज़ा पर पाबंदी लगाने का सर्कुलर दोबारा से जारी कर दिया है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। स्कूल में बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद की रोकथाम के लिए महकमा तालीम अलर्ट। कॉर्पोरल पनिशमेंट से मुतालिक दोबारा सर्कुलर जारी कर दिया गया। डायरेक्ट एंड इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सिंध भर के स्कूल्स को खबरदार किया है, अगर कोई बच्चों में जिस्मानी तशद्दुद में पाया गया तो उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि 2016 में कॉर्पोरल पनिशमेंट से मुतालिक बिल पास किया था। इसकी बुनियाद पर नए सेशंस में सर्कुलर को दोबारा जारी किया है। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के सदर सैयद तारिक शाह ने कॉर्पोरल पनिशमेंट से मुतालिक टीमें तश्कील देने पर जोर दिया। कहा कि टीमों में वालिदैन और स्कूल एसोसिएशंस के नुमाइंदगान को शामिल किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि तमाम जो कमेटीज़ हैं उसके अंदर स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी ज़रूरी है, चाहे कॉर्पोरल पनिशमेंट की ही कोई कमेटी क्यों ना बन रही हो, वहाँ पेरेंट भी मौजूद हो, पेरेंट के नुमाइंदगान और एसोसिएशंस के नुमाइंदगान भी मौजूद हों, ताकि अगर किसी स्कूल के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन आती है तो फौरी तौर पर एसोसिएशन जो है उसको वहाँ पर रेक्टिफाई करो। मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा ने भी कहा कि कॉर्पोरल पनिशमेंट से मुतालिक बच्चों में आगाही बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम आज के दौर की बात करते हैं तो इसमें वाकई कॉर्पोरल पनिशमेंट से ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे की जो है वो काउंसलिंग की जाए, और बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग जो है ना वो सिर्फ वन हैंडेड नहीं हो सकती। इसमें लाजमी तौर पे आपको पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को बताना चाहिए अपने बच्चों को कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप फ़ौरन से आकर बताएं, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को आगाह करें या प्रिंसिपल को जाकर बताएं कि आपके ऊपर इस तरह से हो रहा है। उनको अवेयरनेस देनी चाहिए बच्चों को, इस तरह के उनके अपने ऊपर कोई जुल्म या ज़्यादती नहीं सहनी चाहिए। तालिब इल्मों का कहना था कॉर्पोरल पनिशमेंट से मुतालिक वालिदैन असातिज़ा के साथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बरवक्त एतमाद में लेना चाहिए। फिजिकल अब्यूज़ इज़ नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स एंड स्पेशली स्कूल्स। चाइल्ड अब्यूज़ बिल्कुल सही नहीं है। हम लोगों को बच्चों स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को कोऑपरेट करना चाहिए। बच्चों को मारना नहीं चाहिए, इससे बच्चे की ज़हनी पर दबाव पड़ता है और उसकी पढ़ाई में भी बहुत दबाव पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप किसी स्कूल में भी मारते हैं तो उनको प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल अब्यूज़ मुझे लगता है कि स्कूल में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके जगह टीचर्स को चाहिए कि वो वर्डिंग्स के ज़रिए बच्चों को समझाएं और उन्हें एक अच्छी गाइडेंस दें ताकि वो सुधार ला सकें। स्कूल में तो फिर भी कॉर्पोरल पनिशमेंट की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन मदारिस में होने वाले बच्चों पे तशद्दुद से मुतालिक अभी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। बताएं कि महकमे स्कूल तालीम में गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ हो चुका है। 426 ख़वातीन और मर्द असातिज़ा को मुबैना तौर पर आउट ऑफ टर्न अगले ग्रेड में तरक्कियाँ दी गई हैं। महकमा स्कूल तालीम की कायम करदा 3 रुकनी कमेटी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
डायरेक्टर स्कूल तालीम फरनाज रियाज की जानिब से 3 जुलाई 2023 को 426 असातिज़ा को अगले ग्रेड में जूनियर स्कूल टीचर्स और हाई स्कूल टीचर्स के ओहदों पर तरक्कियां दी थीं। तरक्कियां पाने वालों में 159 प्राइमरी स्कूल टीचर्स और 267 जूनियर स्कूल टीचर्स शामिल हैं। PST को JST के तौर पर तरक्कियां दे दी गयी। JST को हाई स्कूल टीचर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई थी। महकमा स्कूल तालीम ने गैर कानूनी तरक्कियां देने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम अली अकबर बरहमानी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तहकीकात कर रही है। सिंध हाई कोर्ट ने मज़ार कायद दाखिला फीस के खिलाफ दरख्वास्त पर रेजिडेंट इंजीनियर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू मज़ार कायद दाखिला फीस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार वाकिफ शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि अवामी पार्कों में कोई दाखिला फीस ना ली जाए। जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद यासीन शरबलोच ने लापरवाही और गफलत बरतने पर 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 डायरेक्टर्स, 2 एडिशनल डायरेक्टर्स और 3 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। मुअत्तल होने वालों में अरशद अली नारीजो, रियाज हुसैन, आसिफ शेख, अब्दुल समी शेख, शहरियार मकसूद, सैयद कामरान हुसैन और मोहम्मद याकूब शामिल हैं। बुलेटिन में बात करेंगे डॉलर की। नाज़रीन, इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 9 पैसे महंगा, जबकि पहली बार 305 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपये महंगा होकर पहली बार 323 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1774 पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड की गई। डॉलर का इंटरबैंक में नया रिकॉर्ड 1 रुपये 90 पैसे इजाफे से 305 रुपये 54 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3.5 रुपए का बड़ा इजाफा देखने में आया और ये डॉलर 323 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त होते देखा गया। रुपए की गिरती कदर और शरह सूद में मुमकिना इजाफे की खबरें बाजार हिस्सस को ले डूबी। स्टॉक मार्केट में हिस्सस की कीमतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स की शदीद मंदी देखी गई और ये 45,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गिरा। 3 रोज में स्टॉक मार्केट 2400 से ज्यादा पॉइंट्स गिर चुकी। डॉलर की चिंगारी ने सोने की कीमतों को भी आग लगा दी। 1 तोला सोना 3400 रुपए महंगा होकर 2,39,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपए इजाफे से 2,05,590 में फरोख्त होने लगा। तज्जियाकारों ने मुश्किल मौशी हालात में आने वाले दिनों में मजीद महंगाई की खबर दे दी। 21वीं सदी के कदम ब कदम मुल्क में IT के शोबे को मजीद तरक्की देने का अज़्म। एक्सपो सेंटर में ITCN का मेला सज गया। 100 से ज़ायद गैर मुल्की मंदोबीन ने शिरकत की है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे रिपोर्टर काविश मेमन से। पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट को बढ़ाने का मिशन। एक्सपो सेंटर में IT और टेलीकॉम सेक्टर का मेला सज गया। 3 रोजा ITCN नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के 100 से ज़ायद मंदोबीन की शिरकत मुतवक्के है, जबकि नुमाइश में आलमी ब्रांड्स ने खिदमात और मसनूआत के 400 स्टॉल्स लगाए। A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हॉल नंबर 3 में VIP लाउंज कायम किया। डायरेक्टर A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज मोहम्मद अदनान ने कहा कि नुमाइश से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने की जरूरत है। यहाँ पर 800 से ज़्यादा कंपनीज हैं पूरे पाकिस्तान भर से जो मौजूद हैं। IT इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिफरेंट जो IT से रिलेटेड काम करते हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं वो कंपनी। और उन बच्चों के लिए आज एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, आएँ, उन स्टॉल्स के पास जाएं, उन हाउसेस के पास जाएं, देखें कि क्या अपॉर्चुनिटी है, IT में क्या 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 काम हो रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने काम में जो उन्होंने सीखा है। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के को फाउंडर फहद शेख बोले, मुल्क में $4 मिलियन वर्क फोर्स लाती है। हम फ्रीलांसर्स के मसाइल सुनकर उनको हल करते हैं। माशाल्लाह से अभी हम बहुत अच्छा काम, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर चुके हैं। अकाउंट ओपनिंग है, सबसे बड़ा मसला फ्रीलांसर्स का था कि अकाउंट नहीं खुलते थे। पॉलिसी लेवल पे और जितने भी उनके मसले हैं उनमें हम उनके साथ साथ होते हैं। नुमाइश में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। सिटी 21 से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने IT सेक्टर को मईशत के लिए गेम चेंजर करार दिया और कहा कि हुकूमत IT सेक्टर को सहूलत दे तो मईशत को फायदा होगा। देखिए, IT जो है पाकिस्तान की जो मौजूदा मुश्किल हालात हैं हमारी मईशत के,
اس میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ اس سیکٹر کو صحیح طریقے سے پرائیورٹائز کرے اور لوگوں کو انسینٹیوز دے، ان کو وہ پروٹیکشن دے، ان کو وہ فیسیلیٹیشن دے، انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ آئی ٹی سیکٹر کین بی دا گیم چینجر فار دی اکانومی آف پاکستان۔ ایکسپو سینٹر جاری IT CN نمائش 2 ستمبر تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین ابراہیم کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔